नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। सन 1947 को अगर मैं आपको 100 रुपये का नोट देता और आप इस नोट को संभाल कर रख लेते, फिर आज इस नोट को बाहर निकाल कर इस्तेमाल करते तो उस नोट की वैल्यू आज के 1.5 रुपये के बराबर रह चुकी होती। ओके, अगर आप समझ नहीं सके तो एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आज आप एक चीज़ ख़रीदते हैं जिसकी कीमत 100 रुपये है, तो उसी चीज़ की कीमत 1947 में 1 रुपये 50 पैसे होती। यानी आज जो 100 रुपये आपके पास हैं ये 1947 के 1.5 रुपये के बराबर हैं। ये है महंगाई का जादू। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आजकल ये फ़िक्र कसरत से इस्तेमाल करते हैं कि तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, कीमतें डबल ट्रिपल होती जा रही हैं। क्यों होती है महंगाई? क्या महंगाई बुरी चीज़ है? और क्या ताल्लुक़ है महंगाई और बेरोज़गारी का आपस में? और कैसे बाकी मुआशी मामलात असर अंदाज होते हैं महंगाई या चीज़ों की कीमतों पर? अगर आप इन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सबसे पहले सबसे अहम सवाल कि ये महंगाई होती ही क्यों है? इस महंगाई के पीछे किसका हाथ है या कौन ज़िम्मेदार है महंगाई का? क्या हुकूमतें अपनी ताकत से चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस महंगाई के होने के पीछे बहुत सी वजूहात हैं और हम इस वीडियो में 4 अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आती है वजह मुआशी तरक्की। मुआशी तरक्की मतलब इकनॉमिक ग्रोथ। जब मुआशी तरक्की होती है तो आवाम के पास ज़्यादा पैसा आता है, वो इस पैसे को मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आवाम में ख़रीदारी की क़ुव्वत आती है और चीज़ों की डिमांड में इजाफ़ा हो जाता है। जब इजाफ़ा होगा तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर सोचते हैं कि ज़्यादा लोग उनकी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। अगर चीज़ महंगी हो तब भी ख़रीदना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स या कंपनी चीज़ों के प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इनकी चीज़ की डिमांड मौजूद है। इस चीज़ की मिसाल कुछ ऐसे समझते हैं कि एक एयरलाइन के जहाज़ में 100 सीटें हैं, जिनमें से 10 बिज़नेस क्लास और 90 इकॉनमी क्लास सीटें हैं। अब जो मुसाफिर हैं, अगर हम इन्हें बहुत सारे पैसे दे दें, यानी सब के पास वाफर रकम मौजूद हो, तो तमाम मुसाफिर बिज़नेस क्लास सीट लेना चाहेंगे और कोई भी ना चाहेगा कि वो इकॉनमी सीट ले, क्योंकि सब के पास बिज़नेस क्लास की टिकट के लिए काफ़ी रकम मौजूद है। अब एयरलाइन क्या करती है कि वो बिज़नेस क्लास की टिकट में इजाफ़ा करके उसे महंगा कर देती है, जिससे सिर्फ वही लोग उसका टिकट ख़रीद पाते हैं जिनके पास अभी भी उस महंगी टिकट के लिए पैसे काफ़ी हैं। अब इसी केस को उल्टा करके देख लीजिए। अगर हम मुसाफिरों को बहुत कम पैसे दें कि वो टिकट ख़रीदें तो बिज़नेस क्लास की टिकट कोई भी ना ख़रीदेगा, सभी इकॉनमी क्लास में जाना चाहेंगे। अब एयरलाइन देखेगी कि बिज़नेस क्लास की डिमांड में कमी हुई है, कोई भी बिज़नेस क्लास की टिकट लेना नहीं चाह रहा, जहाज़ की बिज़नेस क्लास खाली सफ़र करेगी, तो वो बिज़नेस क्लास के टिकट को सस्ता कर देगी। यानी डिमांड बताती है कि चीज़ें महंगी होंगी या सस्ती। अब आते हैं महंगाई की दूसरी अहम वजह की तरफ, और वो है रॉ मटेरियल की कीमतों में इजाफ़ा होना। मसलन रोटी 6 से 10 रुपए की हो जाने की वजह मानसून या बारिशों की वजह से फसल का ख़राब हो जाना भी होता है। गंदम महंगी हो गई, इसके नतीजे में रोटी भी महंगी हो गई। इसी तरह तेल या पेट्रोल महंगा हो गया क्योंकि हुकूमत ने कोई नया टैक्स लगा दिया और फिर तेल पेट्रोल की कीमत में इजाफे से बाकी चीज़ें जैसे किराया, मजदूरी, डिलीवरी चार्जेस भी साथ साथ ही बढ़ते गए, जिससे कंपनियों और मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट्स महंगी होना नागुज़ीर हो गया। अगर मैन्युफैक्चरर्स को ऑयल गैस महंगा मिलेगा तो वो प्रॉफिट में रहने के लिए अपनी प्रोडक्ट को महंगी बेचेंगे, जिससे आखिरकार महंगाई बढ़ेगी। अब आते हैं महंगाई की तीसरी वजह की जानिब, और महंगाई की तीसरी वजह है मुलाजमीन की उजरत या तनख्वाहें बढ़ना। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। जब जब कंपनियां या हुकूमतें अपनी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा तनख्वाहों की मद में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे देकर भी प्रॉफिट में रहने के लिए कंपनियां अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती हैं। अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो कंपनियों को अपने लिए मुलाजमीन कम उजरत पर भी दस्तयाब होंगे, नतीजतन वो कम खर्च में अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, जिससे प्रोडक्ट की कीमत में खातिर कमी आ जाएगी। अब इन तमाम वजूहात के पाए की एक अकेली वजह, चौथी वजह और ये सबसे बड़ी वजह है
महंगाई के बढ़ने की वो है करेंसी की वैल्यू कम होना। ये एक ऐसी वजह है कि इसके पीछे बहुत से अवामल काम कर रहे होते हैं। इन अवामल में एक अहम अमल हुकूमत की जानिब से हुकूमती मुल्की अखराजात पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा नोट छापना है। ये बहुत ख़तरनाक अमल है। ज़िम्बाब्वे इसकी एक बड़ी मिसाल है। ज़िम्बाब्वे ने इतने ज़्यादा करेंसी नोट छापे कि करेंसी की वैल्यू तकरीबन ज़ीरो के बराबर जा पहुंची। आप हैरान होंगे कि पिछले कुछ सालों में ज़िम्बाब्वे ने 1 मिलियन के नोट भी छापे। आप हैरान हुए, लेकिन आप यकीन जानिए ज़िम्बाब्वे ने 1 बिलियन के नोट भी छापे। और तो और ज़िम्बाब्वे ने 1 ट्रिलियन का नोट भी छापा, और इस 1 ट्रिलियन के नोट से 1 लीटर पेट्रोल आया करता था। 1 ट्रिलियन ज़िम्बाब्वियन डॉलर 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। और करेंसी की इतनी ज़्यादा डीवैल्यू हो जाने की असल वजह करेंसी नोटों का बहुत ज़्यादा छापा जाना था। इस करेंसी की वैल्यू पर बात करने के लिए हम इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए बस ये समझना ज़रूरी है कि अगर मुल्क की बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा हों, मतलब कि मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ें बहुत कम और मुल्क से बाहर से मंगवाई जाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, तो मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर से जो दरामदात मुल्क में आती हैं वो डॉलर के एवज़ आया करती हैं, यानी डॉलर मुल्क से बाहर जाने लगता है। और मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर हासिल करने के लिए मुल्क की दिलचस्पी बढ़ती है। इस दिलचस्पी या डिमांड के बढ़ने के नतीजे में डॉलर की कीमत में भी इजाफ़ा हो जाता है, और इस इजाफे को हुकूमतें अपनी ज़्यादा करेंसी छाप कर पूरा किया करती हैं। ये अमल जब बार बार दोहराया जाता है तो करेंसी अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में महंगाई में होशरुबा इजाफा होता है। इस तमाम गुफ्तगू को समझने के लिए आप कुछ दिन पहले तक की मिसाल लें कि लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर कम निकल रहे थे, ख़रीदारी कम कर रहे थे, सफ़र कम कर रहे थे, जिसके नतीजे में चीज़ों की डिमांड में कमी आई, और इस कमी के साथ ही चीज़ों की कीमतों में भी कमी आई। वजह यही थी कि लोगों के पास अपने कारोबार बंद हो जाने की वजह से पैसा कम था। अब महंगाई के कम हो जाने पर हमें खुश होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ मुल्कों ने तो अपने शहरियों में मुफ्त पैसे भी बांटे ताकि इनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़े और वो ख़रीदारी कर सकें, जिससे मुल्की मसनूआत की डिमांड बने और सेल्स टैक्स पैदा हो, यानी कि डिमांड बढ़े, महंगाई हो और टैक्स पैदा हो। अब ये नुक्ता कि महंगाई फ़िलवाक़े कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये मुल्की मामलात को ढंग से चलाने का एक पहलू भी है। फ़र्ज़ कीजिए आज महंगाई की शरह 0 हो जाए, तो आप अपने जवाबात कमेंट्स में नीचे ज़रूर दीजिएगा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या महंगाई ज़रूरी है, क्या महंगाई नागुज़ीर है? तो हमने महंगाई की जो वजूहात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, इनको सामने रख के हमें पता चलेगा कि अगर महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा। महंगाई 0 होना तो अच्छी बात है, महंगाई नहीं होगी तो बचत होगी, बचत से पैसा इकट्ठा होगा और पैसा अपनी वैल्यू भी कम नहीं करेगा। तो यकीन जानिए ऐसा नहीं है। अगर महंगाई नहीं होगी तो कंपनियां या हुकूमत आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे। जब सबके पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो यकदम चीज़ों की डिमांड में इजाफ़ा हो जाएगा। डिमांड में इजाफ़ा एक कमर तोड़ महंगाई की लहर लेकर आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का मौका मैसर होगा। नाजरीन, महंगाई सिर्फ हुकूमती कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के रवैयों, पसंद नापसंद, डिमांड सप्लाई और ज़्यादा करेंसी नोट छापने की वजह से हुआ करती है। अगली वीडियो में हम महंगाई को कंट्रोल करने के तरीक़ों और पॉलिसियों पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्स ओपिनियन। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।